हम जो चाहते साहब जी इन्हें जेल कराई जाए, जेल जाए दे लोग, सब इन्हें सजा मिले। को मारा हम ऐसी सजा दिलवाओगे, बहुत ज़्यादा कर दी ऐसे समझ लो। मुन्ने साहब कहाँ रहते हैं आप? नवाबगंज में नई बस्ती। आपकी बेटी का क्या नाम है? समन। अच्छा, समन नाम है। क्या हुआ उसके साथ? कहाँ ब्याही थी? बहड़ी ब्याही थी, बहड़ी मदान नगर में, मदान नगर मस्जिद के पास में, मस्जिद के पास में। और क्या नाम है उसका, लड़के का फहीम नाम है, और पापा का नाम है इस्पाक। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हम मारा उसे बहुत, और मारने के बाद में उसे इतना मारने के बाद में जहर दे दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ में उसकी लाश मिली। हॉस्पिटल में जब हम पहुँचे तो तुरंत ही लाश मिली वहाँ पड़ी। अच्छा, शादी कब करी थी आपने अपनी बेटी की? शादी को हो गई 2.5 साल। अच्छा, 2.5 साल क्यों पहले। मारपीट करी? क्यों उसे जहर दे दिया? वो दहेज के चक्कर में मारपीट करी उन्होंने, तो हमने दहेज भी दे दिया। और बाद में वो कानून मांगने लगे तो हमारी हैसियत नहीं जो हम कानून दे दी। बस इतने मुन्ना हमारी लड़की मार दी जान से। इससे पहले भी कभी लड़की के साथ मारपीट करी थी? हाँ, इससे पहले 2-3 बार उनने मारपीट करी तो समझा दिया हमने लोगों ने जाकर। बोले अब ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। थाने गए थे तो थाने हमने 6 महीने पहले एक तहरीर दी थी वहाँ पे। उसकी फ़ोटो कापी हमारे पास भी रखी है, और वो देखा है तो पुलिस वाले वहाँ गए तो समझा कर आए वहाँ। बोले अब ऐसे नहीं होगा, तुम जाओ भाई घर पर। हमने समझा दिया, हम चले आए। उसके बाद में इन्होंने मार पीटना शुरू कर दिया। घर वालों ने, सबने, सासुर ने इसकी। और मारने के बाद में कह रहे हैं तू क्या लेकर आई है, ये है वो। तो फिर उसके बाद हमने कही वो लड़की को हम ले आए, मारने लगे। 1 महीने हमारे घर पर रही लड़की। फिर हमने उसे दहेज दिया, सब दहेज सारा जो भी था वो हमने उन्हें पहुंचा दिया। तो मुझसे कह रहे अरे इसमें ना बुलेट है ना वो कार है, कोई सी चीज़ नहीं है इन पर। आपको सूचना किसने दी कि आपकी लड़की को जहर दे दिया है? वो हमारे बड़े वाले दमान जो है वो वहाँ पर थे, जो कहीं जॉब में लगे हुए थे। जब वो आए बेचारे भागते हुए तो उनने फ़ोन करा हमारे पास। तो बोले पापा तमीन की बहुत तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो हमने क्या हो गया? बोले पता नहीं क्या हो गया, उसने कोई नशा कर लिया। तो हमने उसने नशा तो निकल लिया, उसे मारा बहुत है और उसे उल्टा जहर दे दिया, उसे जान से मार के रख दिया। तो उन्होंने कि पापा थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं पापा का समन ख़त्म हो गई। तो हम पहुँचे, हमारे बड़े दमान बोले समन ख़त्म हो गई, जल्दी आ जाओ पापा। तब हम पहुँचे रात के 10 बजे। आप थाने वगैरह कहीं गए थे? थाने पहले गए थे, वहाँ क्या कहते हैं हॉस्पिटल तो फिर थाने गए थे। थाने में आपने तहरीर दी है पुलिस ने? थाने में हमने अब तहरीर दी थी। पुलिस क्या कह रही थी आपसे? पुलिस ये कह रही थी हमसे कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारा हो जाएगा, तुम जैसे चाहोगे वैसा हो जाएगा। हम जब सुबह को गए तो पुलिस कह रही है कि ऐसा करो, राजीनामा कर लो, जे कर ले वो कर ले। हमने भैया राजीनामा हम नहीं करेंगे। क्या चाहते हो आप? हम जो चाहते साहब जी इन्हें जेल कराई जाए, जेल जाए दे लोग, सब सजा मिले, इन्हें सजा मिले। हमारी लड़की को मारा हम ऐसी सजा दिलवाओगे, बहुत ज़्यादा कर दी ऐसे समझ लो। कितनी उम्र रही होगी आपकी लड़की की? हमारी लड़की की 22 साल उम्र है, 22-23 साल की है। कोई बच्चा भी है क्या? हाँ, हमारे उसका करीबन 1.5 साल का बच्चा, अमान नाम है उसका। समन की अगर बड़ी सिस्टर की हम बात करें तो समन की बड़ी बहन सबा पहली की शादी हुई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दोनों बहनें दोनों खलेरे भाइयों के घर में थी। सबा उस वक्त मौजूद नहीं थी क्योंकि सबा बहेड़ी में थी। वहीं पर समन की लड़ाई किस तरीके से होती थी घर में, क्या बात थी, हो सकता है सबा को कुछ जानकारी हो। सबा से हम बात करते हैं। समन ने कभी कुछ जिक्र किया, क्या वजह रहती थी जो मारपीट वगैरह और इतना बड़ा ये कांड हो गया, कुछ क्या बताया? उसका स्वभाव आता था, काम उनको कहीं नहीं जाते थे, दिन भर घर पे रहते थे। लड़के को दूध की ज़रूरत पड़ती थी, समन को परेशानी होती थी पैसों की। तो वो कहती थी पैसे मुझे ला कर दो, बिरयानी का दूध लेके आऊँगी, खाना उन्ना के लिए पैसे दो। तो उसका स्वभाव कैसे गाली देने लगता है। तो इतने में उसकी सास आ जाती है। सास कहती है कि
क्या नाम, तू मेरे लौंडे से नाप शनाप क्यों बोल रही है, तू मेरे लड़के से नाप शनाप क्यों बोल रही है, तू अपने मैके से क्या लेके आई है। तो फिर मेरी बहन कह रही थी मैं अपने मैके से, तुमने तुमको कहा था कि मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मेरे मैके वालों ने भी तुम्हें सब कुछ दे दिया है, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिर मेरे मैके वालों ने सारा सामान दिया। 1 महीने पहले मेरी बहन आ गई थी, मैं अच्छा, जो सामान आई थी 1 महीने पहले, क्या सामान को लेकर यहाँ भेज दिया था या कोई लड़के झड़के यहाँ पे? हाँ, लड़ाई झगड़ा कर रहा था। मेरे पापा वहाँ पहुँच गए थे, तो उससे कही थी अगर तू वहाँ चली गई तो फिर हम दोनों कभी नहीं आएंगे और फहीम भी नहीं पहुँचेंगे। तो उसने पापा को उनसे भगा दिया। फिर 5 दिन बाद फिर लड़ाई हुई है, तो उसको मारा बेल्टों से, समन को मारी, बेल्टों से मारा, उसकी बेल्टें उल्टी छप गई। उसने घर पे किसी शिकायत नहीं करी, मेरे घर पे आई थी तो पुलिस सवापी मुझे बेल्टों से मारा, और मार के मुझसे कह रहा है कि तू क्या लेके आई है, क्या करा उसकी सास ने। फिर बेल्टों पे निशान लिया, मैंने कि नहीं ऐसा तो ना मारेगी, उसका मुझे लगेगा। बोली सवापी तुझे यकीन नहीं है, देख तो मैंने उसकी पीठी पे और सब में निशान देखे, तो निशान बन हुए थे बेल्ट। फिर हम बहनों ने किसी से लगे कि हम काम गए तो सबको ये लगेगा कि जो बहनें बहुत परेशान, हमारे अम्मा बापों को टेंशन होगी, वो तो वैसी गई। फिर कोई बात नहीं हुई। फिर 8 दिन बाद मेरी बहन आ गई यहाँ पे, 1 महीने रुकी। 1 महीने मेरे घर वालों ने जैसे तैसे गरीबी में फर्नीचर का इंतजाम करा और नाक कान का इंतजाम करा, वो सब चीज़ दी इसको। फिर वो ले गई, फिर उसको 2 दिन नहीं रखा, फिर ताने दिए कि तू क्या लेके आई है, ना गाड़ी लेके आई है, ना कार लेके आई है, तू क्या लेके आई है। तो उसने कह दी कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तुम्हारा लड़का तो मुझे खाना भी नहीं पिला पा रहा, दूध भी नहीं पिला पा रहा। इतने में उसके क्या नाम, उसने लड़ाई वड़ाई करके हमारे सामने की बात है। फिर हम चले आए, हमारे सामने की बात है। फिर हम दोनों बैठे हुए थे सोफे पे, तो ये कह रही थी सवापी मैं तुम्हारे घर आ रही थी शाम को, मगर काम इतना था कि मुझे 3-4 दिन उसके घर में उसकी सास ने इतना काम फैला रखा था कि हमने जाकर देखा, मेरे दूल्हा ने भी, तो बिल्कुल उसके घर में इतनी गंदगी थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। भैया बुलवाओ मत, कोई मत बोल रहे तुम लोग, कोई मत। उसके पैर रखने की जगह नहीं थी, हमारे बच्चे चल रहे थे तो सारे बच्चे हो गए। उसके बच्चे, मेरे बच्चे दोनों हो गए थे और मेरे पति और मैं लोग थी। तो वहाँ देखा तो मट्टी पड़ी है फर्शों पे। अच्छा, आपको कैसे इत्तला मिली, कैसे करके जानकारी हुई कि समन यहाँ पे मरी पड़ी हुई है? किसी ने बताया? किसी ने भी नहीं बताया। अच्छा, फिर कैसे पहुँची? मैं पूरे दिन से घर पे थी, मेरा बेटा भी उधर ही गया हुआ था मेरी नंद की तरफ। मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा मुंह कील दिया है। 5 बजे से मैं अपने घर पे अकेली थी, मेरे घर में सारा काम पड़ा हुआ था, पानी भी नहीं आया जिससे मैं काम कर लेती। मुझे एकदम सूना सूना लग रहा था, पता नहीं कैसा अजीब सा। मैं घर से नहीं निकल पाई। जब अजानों का टाइम हुआ तो मेरे हस्बैंड आए काम पे से, बच्चे के लिए साइकिल लेके आए थे। उन्होंने साइकिल रखी और मुँह धोया। मुँह धोने के बाद मैंने कहा खाना खा लो। उन्होंने खाना निकाला है, 1 रोटी नहीं खा पाए, इतने में फ़ोन उनकी खाला का आ गया। खाला का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे नहीं बताया और बताने के बाद चले गए थे कि उनके पास। जब वहाँ से पहुँच, मैंने मेरी अम्मी का फ़ोन आया कि सब तुझे पता चला समन ने कोई दवा ववा खा ली है, क्या करा है, मुझे पता चला। आपको कॉल किया था आपके बड़े दामाद ने? दामाद ने। अच्छा। दामाद बोले थे अम्मी जल्दी आओ, बहुत इमरजेंसी केस में है और समन खत्म हो चुकी थी। दामाद बोले थे अम्मी जल्दी आ जाओ हॉस्पिटल में। फिर हम लोग गए थे वहाँ से, जैसा पापा को ले गए थे, कई लोग हम लोग गाड़ी गई थी हमारी। वहाँ देखा हमारी लड़की बोल में थी, खाली जरा सा चीख चल रहा था। अब जब हमने अपनी लड़की को नहलाया है तो हमारी लड़की के सिर में घूमर भी थे, गले में निशान थे फांसी की तरह। तो हमने अपनी लड़की को देखा। अच्छा, सबा हॉस्पिटल गई थी, देखी थी बॉडी वगैरह, देखे थे जैसे निशान वगैरह की बात आ रही है कुछ इस तरीके से? मैं हॉस्पिटल गई थी। जब मेरे हस्बैंड आए हैं 5 मिनट बाद, मुझे 2 मिनट में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले आने के बाद मैंने देखा मेरी बहन पड़ी, कही थी नहीं वो सही है, उसकी सुरंज लगी है। सब कह रहे थे बाहर के जो आदमी थे वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कही तो सही है, मगर मैंने छीने झपटू हुए करके मैं भागते हुए अंदर चली गई। डॉक्टर साहब बोले कुछ नहीं है, मेन डॉक्टर था वो बोले कुछ नहीं है। उन्होंने पर्दा खोला, मुझे अंदर कर दिया। जब मैंने देखा तो मेरी बहन खाली ऐसी ही पड़ी हुई थी। मैंने उसको देखा तो उसकी पलटियों में चावल वगैरह थे, कोई भी दवा नहीं थी, ना उसकी नाक में से झाग निकल रहे ना मुंह में से। दवा खाई हुई होती, कहीं जेब भी पानी किया, ये करा है वो करा है, मारा उसने अपने आप ही दवा खाई है। तो ना उसकी जहर निकाला ना कुछ, बस उसके चावल पड़े हुए थे। तो मैंने वहाँ पे बोला कि मेरी बहन ने जहर खा हुआ होता तो जहर पड़ा हुआ होता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरी बहन का क्या करा। उसके माथे पे ये चोट यहाँ पे लगी हुई थी।
यहाँ पे चोट लगी। मैं वो डॉक्टर साहब बोले, उसके हस्बैंड वहाँ पे था, उसके थप्पड़ मारा, कहे इसके ताजी चोट लगी है, तूने क्या करा, इसको मारा है, तू मार के इसको यहाँ पे लेके आया है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा ये? हाँ, फिर मैंने इतने में अपने बहनोई के चाटा उटा मारने लगी, मैं पकड़ के उसको मारने लगी। जब मैं मारने लगी तो उसने मुझसे छीने झपटू हुए करके ये मुझे पकड़ लिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया। जब मैं हाथ पैर फेंकने लगी, इतने में मेरा बहनोई भाग गया वहाँ से। अच्छा, खाला थी समन की वहाँ, सास थी मौजूद? कोई उसके पास नहीं था, हस्बैंड था। उसका हस्बैंड भी नहीं था। जब मैं पहुंची हूँ तो उसको 4-5 लोग लेके पकड़ के लेके आए, वो अकेली तनहा पड़ी हुई थी। अच्छा, ये लास्ट मुलाकात है, इससे पहले कभी मुलाकात हुई समन से? समन यहीं 1 महीने रही है ना? ठीक, दहेज देके उसको विदा किया है। इससे पहले समन से कब मुलाकात हुई? कुछ बताती थी समन किस तरीके की, कैसे कोई बात बोला था कुछ? उसकी सास ये कहती थी, सब आप भी तो मेरी सास के सामने कोई बात मत करा करो, मुझसे मत, मेरे घर पे मत आया करो, उसको अच्छा नहीं लगता है। और मैंने कहा ठीक, मैं आ जा करूँगी तुम्हारे पास, वो तुमसे बहुत दुश्मनी रखती है, मुझसे तुम्हारे लिए बहुत अनाप शनाप बकती है कि तुम जलती हो, ये है वो है। तो मैंने उसके घर का मैंने कि अब हम नहीं जाएंगे। जब उसका नया फर्नीचर आ गया तो मेरे बारे में मेरी बहन को चला रही थी, तो मैंने कहा हम लोग नहीं जाएंगे। और ना मेरे घर पे आए, ना मुझसे एक बार भी कहा कि तू चल। मैं वहीं बहेड़ी में अकेली थी, मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए थे, उस दिन रात में आओगे भी नहीं थे, जिस दिन उसकी सास उसको लेने के लिए आई है। अच्छा, कितनी दूरी पे घर है आपका? समन के घर से कितनी दूरी पे रहती है? मेरा मीना बाजार में घर है, उसका मदान नगर में घर है। अच्छा, तो जब भी कभी जाया करती थी आप समन के घर पे, तो समन की सास खिड़ी बिड़ी आंखें करके और ये चाहती थी कि नहीं आए? एक बार हमारे हस्बैंड, हमारी बहन ने खाना बनाया, तो एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, इसने इतना अनाप शनाप बोल रही थी हमसे, हमारी बहन से, हमारा खाना मुश्किल कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड बकने लगे अपनी खाला को और बक के, और फिर मुझे लेके कि अब तू यहाँ पे कभी मत आइए। फिर मुझे लेके चले आए। फिर मेरी बहन से इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, दोनों ने उसको पहले मुंह बंद करके मारा बेल्टों से, फिर वही निशान मुझे दिखाए थे घर पे आके कि सब आप ही मुझे ऐसा मारा, घर पे किसी से मत कहना, पापा ऊपर टेंशन। अच्छा, सिर्फ जहेज को लेके मारा जाता था ये, और भी कोई वजह वगैरह थी, या सिर्फ बस यही कि क्या लेकर आई हो, क्या दिया है तेरे माँ बाप ने, इस तरीके की जुमलेबाजी होती थी? दहेज को लेके भी, और सबसे मेन बात उनकी लड़की उसी गली में रहती है, तो उनकी लड़की मतलब आती थी, सवन को पिटवा के चली जाती थी अपनी भौजाई को, तो उसने अपनी लड़की से अपनी नंद से बोलना बंद कर दिया, उसका आना जाना बंद हो गया। तो वो ये कहती थी तू मेरी लड़की से, कि मेरी लड़की को छुड़वा दिया है, हर रोज आती थी, रोज दोपहर में यही कहती थी तूने मेरी लड़की को छुड़वा दिया है और अब तू भी नहीं रहेगी, तेरा क्या करेंगे हम तुझे। तो फिर हम दोनों बहनें, फिर मैं पहुंची, मुझे बुलाया, मैं लड़ने लगी जाके कि तुम मेरी बहन से ऐसी बातें क्यों करती है, तुम ही तो करके लेके आई हो, और तुमने तो अपनी बहन को दूसरी कौम में, दूसरी बिरादर में कराया, और तुमने तो ऐसा करा था कम से कम 2 साल तो तुम, 1 साल तो तू बोली नहीं थी अपनी लड़की को, तुमने सबके रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने कह दिया कि मैंने छोड़ दिया उसको, मेरे लिए जो मेरी लड़की है, जो मेरी बहू है। उसके बाद जब उसने आना जाना बंद कर दिया, उसकी लड़की का आना जाना बंद करवा दिया, तो उन्हें कोई बहाना नहीं मिला मेरी बहन को, उन्होंने यही करा। जैसे कि सबा ने बताया है कि उसके चोट वगैरह, ब्लड निकला हुआ था, आपने देखा था नहलाते वक्त क्या था, कुछ लगा हुआ था सर में? हाँ, गले में था कुछ, गले में था, घूम रहा था, यहाँ सर में पड़ा हुआ। अच्छा, सर में बताते, सर वगैरह जब नहलाया, गुस्ल किया गया समन का, तो उसमें सीधे से ये चीज सामने आ रही थी कि उसके, मैंने नहलवाया, क्या आपने नहलवाया था समन को? नहलवाया नहीं था, देखा था मैंने, मैं वहीं पे खड़ी हुई थी, उसके सर में भी घूमने में पड़ा हुआ, गले में ऐसा था जैसे फांसी लगा हुई थी, और उसके टांग पे भी निशान वगैरह थे कोई, जैसे नीले यहाँ पर चोट थी लगा हुई, क्या बताइए? डॉक्टर ने जैसे यहाँ पर नीले निशान थे ना, कहना रहे जब हम लोगों ने दिखाया है तो यहाँ पर उसके चोट थी लगोगी, जख्म था, कोई चीज ऐसी थी लगोगी, उसकी सरिया जाने क्या चीज था लगा हुआ यहाँ पर, तो डॉक्टर ने टेप वगैरह लगा दिया था, यहाँ पर पट्टी कर दी। अच्छा, हाँ, और फिर दूसरी बात, जब सिर को उसको हमने धुलाया है तो सिर में से बेजा खून चल गया था। अरे बताओ, कोई बात नहीं, वो जब अच्छा, इसके चेहरे पे कोई निशान वगैरह चेहरे पे मैं बता रही हूँ, जैसे जब दिखाया पोस्टमार्टम हुआ था, जे टाँके थे भरोगे उसके, मगर यहाँ पर जो था कान के तले, यहाँ पर उसके गड्ढा था, कोई चीज ऐसी लगा हुई थी उसके अंदर बालों में, जो कोई चीज उसके दिमाग में मारी है, जो एकदम लौटिया का। हाँ, तभी जो थोड़ी बहुत सांस रह गई है तो वो गला दबा के मारा था, ऐसे करके उसके नाखून गड़ हुए थे गले में, जो सांस लौटिया के ओंठ कुछ कह रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही थी, तो वो कभी ओंठ ऊपर की ऊपर रह गया, तले की तले रह गया, जैसे इंसान अब मैं बोल रही हूँ इसी तरीके से वो भी बोलना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी।
मगर उसे मारा बहुत बेजहां। जे पूरा लीला था बिल्कुल चेहरे पर, जे एक साइड उसकी बिल्कुल पूरी बुझकते साफ चिपटी वैसे चेहरा था, एक साइड इस साइड से हाँ जी। बहुत ही बेदर्द तरीके से समन की बहुत हत्या की गई। उसकी कत्ल और बहुत ये ज्यादा वो हत्या लोग हैं जो समन के रिलेशन के भी लोग हैं, और जब जनाजा आता है तो उसको गुस्ल किया जाता है, मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफन और किया उसकी जाता है। जो यहाँ पर रान पे भी गुम चोट लगी हुई थी, गुमड़ा पड़ा हुआ था लीला बिल्कुल यहाँ पर। हम लोगों ने देखा है, मैंने नहलाया है तब मैंने खुद देखा है अपनी समन की बॉडी को नहलाते वक्त जब इन्होंने देखा तो देखने के बाद ये बता रही हैं कई तरीके की चोटें हैं समन के शरीर पे थी लगी हुई है। पहली चीज उसका गला दबाया था, दूसरी चीज यहाँ चोट वगैरह लगी हुई थी, उसको स्टेप किया गया था डॉक्टर ने बता रहे हैं, और यहाँ रान पे भी उसके कुछ न कुछ ऐसी चीजें मारी है। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, उस सीन की बात करूँ, उस घटना की बात करूँ, तो वहाँ समन अकेली पड़ गई थी। समन अकेली पड़ गई थी और ये बहुत सारे लोग थे, जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ये वहाँ मौजूद थे। समन का बच्चा वहाँ से हटा दिया गया होगा, बच्चा रोता होगा, लेकिन अमूमन बच्चा रोता है तो पता नहीं चल पाती है कि बच्चा दूध के लिए भी रो सकता है, भूखा होगा। समन ने अपने आप बचने की काफी कोशिश की, लेकिन इन जालिमों ने, इन दहेज के लोभियों ने समन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया।